हाय दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी को आज क्लास 12 क्लास में और समाकलन पाठ का अध्ययन कराऊंगा। इसमें आप लोग बड़े बेहतरीन ढंग से इसे सीखने का प्रयास करेंगे और लगातार इस चैनल पे बने रहेंगे। और समाकलन के बारे में सबसे पहले यह जानने का हम प्रयास करेंगे कि समाकलन बेसिकली होता क्या है। तो जो समाकलन होता है यह डिफ्रेंसिएशन की विपरीत प्रक्रिया होती है, यानी अवकलज का यह विपरीत प्रक्रिया होता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या जानने का प्रयास करेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है बेसिकली। तो इसमें कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूला लेंगे और फार्मूला से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि डिफरेंशिएशन के फार्मूला के विपरीत कैसे होते हैं समाकलन के फार्मूला। ठीक है। और इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बातें की जाए समाकलन होता क्या है, तो समाकलन की अगर हम बातें करें तो समाकलन जो होता है वह बेसिकली डिफरेंशिएशन की विपरीत प्रक्रिया होती है। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। ठीक है। और इसमें समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। इसे जानने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसे जानने के लिए क्या करें, जैसे हम कोई फंक्शन का क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है। जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें मिलता है f डैश x मिलता है। ठीक है। सेम ऑपोजिट जब हम इसी फंक्शन का f डैश जो रिजल्टेंट मिला है उसका हम जब x के dx के सापेक्ष में जब हम करते हैं इंटीग्रेशन तो हमें फिर पुनः मिलता है fx मिलता है। उसी प्रकार हम यदि बातें करें कि जैसे यहाँ पे हम dy dx sin x का जब डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, cos x मिलता है। ठीक है। जब हम cos x का cos x इंटू dx का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है sin x मिलता है। ठीक है। इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि जो यह डेरिवेटिव प्रोसेस कैसे होता है। तो जब हम फंक्शन का क्या किए, डेरिवेटिव किए, तो उस कंडीशन में जो मिला फंक्शन वह f डैश मिला। जब f डैश x का इंटीग्रेशन किए तो उस कंडीशन में हमें क्या मिला, fx मिला। ठीक है। तो हम इसे जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूला देखते हैं और इस फार्मूला से हम क्या करते हैं, सीख जाते हैं कि जब हम फार्मूला नोट करते हैं ना तो इससे पता चल जाता है कि यह विपरीत होता कैसे है। तो इसे हम जानने के लिए क्या करते हैं कि कुछ फार्मूला देख लेते हैं अवकलज का। तो अवकलज का फार्मूला हम लोग देखेंगे, अवकलन डिफरेंशिएशन। ठीक है। और डिफरेंशिएशन के फार्मूला की हम बातें करते हैं तो सबसे पहला अगर फार्मूला हम बातें करें तो dy dx और x यानी x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो वह मिलता है 1। ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है dy dx यदि हम किसी संख्या यानी अदिश का या चर का हमको अचर का क्या करें, डिफरेंशिएशन करें या कांस्टेंट जो भी राशि होती है तो वह मिलता है 0। ठीक है। तीसरा जो कंडीशन होता है dy dx x का पावर n, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर जो होता है वो क्या होता है, गुना में आ जाता है और शेष होता है जो पावर में से एक कम हो जाता है। चौथी अगर फॉर्मूला की बातें करें तो वो होता है dy dx x के पावर n प्लस 1, तो यह होता है n+1 और पावर से जो ही हम एक करेंगे कम तो वह केवल बच जाएगा n। 5 नंबर अगर फॉर्मूला की बातें करें तो वो होता है dy dx a के पावर x, तो यह होता है a के पावर x log e बेस e के पावर x। ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है कि यदि हम नेक्स्ट फार्मूला की बातें करें 6 नंबर, तो dy dx यदि हम करते हैं log x का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वह हमें क्या मिलता है, 1/x मिलता है। ठीक है। जो 7 नंबर फार्मूला मिलता है हमें e के पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब डेरिवेटिव करते हैं तो वह होता है e के पावर x। सिमिलरली वही प्राप्त हो जाता है। अगर हम बातें करें कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में जब हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, तो जैसे यहाँ पे हम कुछ बातें करें ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इस कंडीशन में हम देख लेते हैं कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो वो जो होता है जैसे हम dy dx करते हैं और sin x का जब डेरिवेटिव करते हैं तो वह होता है cos x। ठीक है। दूसरा होता है कि यदि dy dx cos x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा केवल sin x मिलेगा माइनस फॉर्म में। तीसरा फॉर्मूला होता है कि यदि dy dx करते हैं, अगर हम इसमें कर देते हैं sec² x का
सेक स्क्वायर का x का हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो यह मिलता है tan x। दूसरा होता है चौथा dy dx, यदि हम कर दें कैलकुलेशन cot x तो यह होता है माइनस कोसिक स्क्वायर x, और यहाँ पे कर लेते हैं tan x। tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec स्क्वायर x। और इसी प्रकार हम कुछ और फंक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन लगभग कितना होगा, तो 4 फंक्शन हो गया और 2 फंक्शन बच जाते हैं, जो होता है sec x होता है, tan x होता है, tan x का sec स्क्वायर, और sec x का होता है, जैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 नंबर में dy dx sec x। जो sec x का डेरिवेटिव होता है वो होता है sec x इनटू होता है tan x, ठीक है। 6 नंबर की अगर बातें करें तो वो होता है dy dx cosec x। cosec x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cosec x इनटू होता है cot x, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने समझा डेरिवेटिव का फॉर्मूला कौन कौन सा, जो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का सम से, और इसके अलावा अगर हम बातें करें तो इसमें इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री भी शामिल हो जाता है। तो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री जो होता है तो उसमें भी कुछ फंक्शन हो जाते हैं, जैसे साइन इनवर्स से जुड़े होते हैं, तो कुछ उसमें हम बातें कर लेते हैं इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री, ठीक है। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री के जो फार्मूला होते हैं वह होता है dy dx साइन इनवर्स x, ठीक है। साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वह होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा जो फार्मूला होता है वह होता है dy dx cos इनवर्स x, ठीक है। cos इनवर्स में केवल माइनस का प्रयोग करते हैं, माइनस में होता है माइनस 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड नंबर की अगर बातें करें तो वह होता है dy dx tan इनवर्स x। जो tan इनवर्स x का होता है वह होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ में होता है dy dx cot इनवर्स x, इसका होता है माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो नेक्स्ट होता है वह होता है dy dx sec इनवर्स x, इसका होता है 1 बटा x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। जो 6 होता है dy dx कोसेक इनवर्स x, इसका होता है माइनस 1 बटा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार ये हम लोगों ने देखा कि जो भी डेरिवेटिव के फार्मूला होते हैं, अब इसी के हम लोग अपोजिट पढ़ेंगे समाकलन के फार्मूला। तब हम लोग जानने का इसमें प्रयास कर लेंगे कि जो समाकलन होता है किस प्रकार विपरीत होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने किसको पढ़ा, डिफरेंशिएशन को पढ़ा। अब यहाँ पे कुछ हम फार्मूला के अब देख लेते हैं कि फार्मूला जो होता है वह समाकलन के होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे समाकलन, ठीक है। समाकलन की फार्मूला की बातें करेंगे, ठीक है। समाकलन जो इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट जो हम लोग का है dy dx 1 है, तो उसका जो है ना, तो इसका जब हम 1 का करेंगे इंटीग्रेशन तो वह हमें मिलेगा x प्लस सी, सेम विपरीत मिलता है। और c एक कांस्टेंट राशि होती है जो निश्चित और अनिश्चित समाकलन के बारे में होता है। अनिश्चित समाकलन के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला जानेंगे, उसके बाद समाकलन के बारे में हम लोग खुद ब खुद जान जाएंगे। तो यह जैसे यहाँ पे x का, और जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे ना, तो इसका डेरिवेटिव c का क्या हो जाएगा 0 होगा, वो x का क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि विपरीत प्रक्रिया आ रही है। यहाँ पे हम लोगों ने समाकलन करें, जब डिफरेंशिएशन x का किया तो 1 हो गया। यदि 1 प्लस हमें x प्लस c का डेरिवेटिव करते हैं तो पुनः हमें क्या मिलेगा, c 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। लेकिन उसी प्रकार जब 1 इंटू dx का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उस कंडीशन में 1 इंटू dx का 1 का x होता, यानी d1 बाहर होगा, 1 का x dx का 1 x प्लस c लिख देंगे, ठीक है। यह पहला फार्मूला हो गया। दूसरी फार्मूला की बातें करते हैं, जैसे कोई कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट का पब्लिक में तो हम ले लिए, तो जैसे c है dy dx, अब हमें cx का करना है, ठीक है। cx इंटू dx का इंटीग्रेशन, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है cx प्लस c होता है, ठीक है। c को बाहर कर लेंगे। तीसरा होता है यहाँ पे c दोनों डबल दिखाई दे तो वहाँ पे हम k का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है फार्मूला, यदि x की पावर n इंटू dx का हमें इंटीग्रेशन करना है तो उसका जो फार्मूला होता है ना, तो इसमें क्या किया जाता है, पावर को गुना में लिया जाता है। तो विपरीत इसमें किया जाता है कि जो गुना में हम वस्तु ले रहे हैं ना उसे हम भाग में ले लेते हैं। इसमें उल्टा कर देते हैं कि जो उसमें गुना में होता है इसमें भाग में आ जाता है, और पावर में उसमें घटाया जाता है तो इसमें जोड़ दिया जाता है। तो इसमें पावर कितना है n है, तो n में एक जोड़ देंगे, उसमें क्या किया जाता है घटा दिया जाता है, और जो उसमें गुना में लिया जाता है इसमें क्या किया जाता है प्लस में ऐड कर लिया जाता है। तो हम लोगों ने दूसरा फॉर्मूला सीखा।
तीसरा यानी चौथे फॉर्मूले की हम बातें करें इसमें, तो चौथा है यदि a के पावर x, ठीक है, a के पावर x का है इसमें, और x से a के पावर x का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, जो इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, तो इसमें होता है कि a के पावर x log e बेस a के पावर x, जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पुनः मिल जाता है a के पावर x, ठीक है। अगर नेक्स्ट बातें करें e के पावर x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा e के पावर x प्लस c और a के पावर x प्लस c। नेक्स्ट 6 नंबर अगर फॉर्मूला की हम बातें करें तो 1/x इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, ठीक है, सब विपरीत ही चलती है। और दूसरा होता है और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन भी लगभग सेम ही होते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन भी इसमें अगर पहले फॉर्मूला की हम बातें करें, जो पहला फॉर्मूला है वह क्या है, sin x है, ठीक है। तो इसमें हम sin x का cos x हमें मिला है, तो cos x रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, sin x मिलेगा, ठीक है। और sin x हो गया, sin x। अब इसमें जब दूसरा हम बातें करते हैं sin x, तो इसमें यह अपोजिट हो जाता है कि sin x उसमें cos sin माइनस में होता है और इंटीग्रेशन में cos माइनस में होता है, और इस जो sin है वो प्लस में होता है। इसके अगर हम बातें करें नेक्स्ट फार्मूला की, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक ये फार्मूला को क्लियर करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या समझे कि इसमें जो डेरिवेटिव होता है x का वो 1 होता है, इसमें क्या होता है 1 का x प्लस c होता है, इसमें c का क्या होता है 0 होता है, वहां पे c का cx प्लस क्या होता है k होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसमें माइनस होता है, और पावर n को जो गुणांक में आ जाता है, इसमें क्या होता है कि पावर में ऐड हो जाता है और भागफल में आ जाता है। तो इसलिए हम लोग इस फार्मूला को तो क्या डिराइव कर लिए और सीख भी लिए। इसके आप आगे गेन करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन तो बेसिकली ध्यान देंगे, और इससे आप लोग क्या करेंगे इस फार्मूला को और लगातार याद करेंगे, इससे एग्जाम में बहुत ही फायदे मिलेंगे। और यहाँ पे हम कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में कुछ वहाँ पे लिखे और कुछ इसके बाद हम देख लेते हैं। वहाँ में sin x तक कंप्लीट हो गया है और sin x बाद cos x हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ना कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं दूसरी फॉर्म, तीसरा यानी तीसरा फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे, जो तीसरा फार्मूला है उसका हम लोग करेंगे sec x into tan x, ठीक है। sec x into tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होता है sec x plus c, ठीक है। चौथे की अगर बातें करें वो होता है cosec x into cot x into dx, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वो होता है cosec x plus c होता है, ठीक। 5 नंबर में अगर बातें करें sec स्क्वायर x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है। तो इसमें होता है जो बेसिकली इसमें जब हम sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते हैं वो होता है tan x plus c, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर की अगर बातें करें तो वो होता है cosec स्क्वायर x into dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है cot x plus c होता है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या समझा कि जो डेरिवेटिव फार्मूला यहाँ पे इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले देखे। अब इसके बाद जो बचता है वो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री के समाकलन के फार्मूले मिलते हैं। तो ये इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री के हम लोग फिर यहाँ से देखेंगे इनवर्स में। ट्राइगोनोमेट्री इनवर्स का ट्राइगोनोमेट्री का जो होता है तो इसमें से उल्टा हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाए 1/√1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है तो यह हमेशा पता होता है कि sin इनवर्स का क्या होता है डेरिवेटिव होता है, लेकिन इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वह होता है sin इनवर्स x प्लस c, ठीक है। दूसरी अगर बातें करें -1/√1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स x प्लस c होता है। थर्ड नंबर की यदि हम बातें करें 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx, यह होता है यह tan इनवर्स x प्लस c का फॉर्मूला होता है। फोर्थ की अगर बातें करें -1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx, यह होता है cot इनवर्स x प्लस c, ठीक है। 5 की अगर बातें करें वह होता है 1/x mod x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, तो यह होता है शेक इनवर्स x का, ठीक है। अब 5 नंबर की अगर बातें करें बस केवल इसमें माइनस होता है, x इंटू लिख सकते हैं इसे x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, तो यह फॉर्मूला होता है कोसेक इनवर्स x का। यहाँ पे हम लोगों ने सब अपोजिट फॉर्मूले जो समाकलन की जो फॉर्मूला होती है इससे हम लोग डिराइव किए कि जो अवकलन की क्यों विपरीत होती है।
तो हमने समाकलन भी समझ लिया, अवकलज भी समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, नोट भी कर लेंगे, और नोट करने के बाद इसमें अब समझते हैं कि समाकलन को हम कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक फार्मूला हो गया, और फार्मूला यहाँ पे क्लियरली हो गई। अब फार्मूला के बाद हम समाकलन के कुछ पार्ट्स की बातें करेंगे, समाकलन को कहाँ से लिया गया, समाकलन कितने प्रकार के होते हैं, और इसको जानने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख लिए कि समाकलन जो होता है वह अवकलन के विपरीत होती है, और इसे हम लोग समझ भी चुके हैं कि अवकलन की विपरीत कैसे होती है, फॉर्मूला को देखे और उसके बाद इसे स्पष्ट किए। अब यहाँ पे देखते हैं कि समाकलन का जो संकेत होता है, समाकलन का संकेत, सिंबल जो होता है वह होता है कुछ इस प्रकार से। ये भी समाकलन का सिंबल होता है, इसे हाथी के सूंड से लिया गया है, इसे हाथी के सूंड से लिया गया है, ठीक है। अब आगे हम बातें करेंगे कि समाकलन क्या क्या कंडीशन होती है इसमें। तो इसमें जो कंडीशन होता है वह होता है डी बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स बराबर हमें फंक्शन मिलती है एफ एक्स का, एफ डैश एक्स फंक्शन मिलता है, ठीक है। इसी का हम लोग क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, तो हमें मिलता है एफ एक्स, ठीक है। और इसमें क्या की कंडीशन बनती है, जो एफ डैश एक्स होता है इसमें इसे कहा जाता है समाकल्य, ठीक है। जो एफ एक्स होता है इसे इसमें कहा जाता है समाकलन, ठीक है। ये सारी जो प्रोसेस होती है, इसके जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का नाम होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इस प्रक्रिया का क्या नाम होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे समझे समाकलन का संकेत। अब कुछ बातें करेंगे जो टाइप्स होता है समाकलन जो होते हैं, समाकलन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अनिश्चित समाकलन, दूसरा जो होता है वह होता है निश्चित समाकलन। हो गया एक निश्चित होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। निश्चित समाकलन दूसरा होता है डेफिनिट और अनिश्चित, और एक होता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन के बेसिकली हम बातें जब करते हैं तो इसमें होता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि वो अनिश्चित समाकलन है, ठीक है। तो इनडेफिनिट जो इंटीग्रेशन होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, यह जो होता है बेसिकली इसमें हम बातें करें जैसे किसी फंक्शन का हम क्या निकाल रहे हैं कि अब कोई फंक्शन f(x) है और f(x) का हम क्या करते हैं, f(x) का निकाल देते हैं इंटीग्रेशन x के सापेक्ष में, तो वह होता है f(x) + c होता है। जो c होता है इसमें, यही c किसको रिप्रेजेंट करता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को, ठीक है। जिस इंटीग्रेशन में आपको दिखाई दे c और c एक राशि होती है, यह दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें c का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल इनडेफिनिट में क्या होता है। अब जैसे हम लोग कुछ प्रश्न की अगर बातें करेंगे तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी पार्ट को क्या किया, पूर्ण कर लिए। और इस थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप फॉर्मूला का क्या करें, बहुत ही गहनतापूर्वक या उसे याद रिमेंबर कर लें। एग्जाम भी उसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम में फार्मूला बेस पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डेरिवेटिव का जो फार्मूला है ना, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। इसमें प्रश्न को हल करने में काफ़ी सहायता मिलती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बातें करेंगे इसमें, वह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा और समाकलन की जो प्रोसेस है, जो फार्मूला है, उस पर कुछ प्रश्नों को लिया जाएगा
और इस प्रश्न के माध्यम से आज हम लोग इंट्रोडक्शन इसका देख लिए, ठीक है। समाकलन होता क्या है, समाकलन के फॉर्मूला होते क्या है, डेरिवेटिव के विपरीत कैसे होता है, रिवर्स प्रोसेस कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जाना। समाकलन कितने प्रकार के होते हैं, इसका संकेत क्या होता है, और कैसे हम लोग समाकलन निकालते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज जान चुके हैं। कल जो नेक्स्ट हम लोग का लेक्चर होगा ना, उसमें हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस फार्मूला को रियलाइज कैसे करेंगे, इसका अप्लाई कहाँ करेंगे, किस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। तो कल जो मेथड होगा पढ़ाने का वो उसमें होगा कि हम प्रश्नों को किस प्रकार हल करें इस फार्मूला बेस पे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू, थैंक्स लॉट।